अकबर ने अपनी सत्ता के सुदृढ़ीकरण हेतु 9 विद्वानों की नियुक्ति की, जिनमें ब्राह्मणों का बोलबाला था। ब्राह्मण ने पहले से भारत के मूल निवासियों को गुलाम बनाकर रखा था। बाद में जब मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण कर ब्राह्मणों को हराया तो ब्राह्मण उनसे संधि कर उनके साथ सत्ता में रहने लगे। 1. अबुल फजल। इनका पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। अबुल फजल 1551 से लेकर 1602 तक अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को कलमबद्ध किया था। उन्होंने अकबरनामा और आइन-ए-अकबरी की रचना की थी। इनका जन्म आगरा में हुआ। इनकी हत्या सलीम ने करवाई थी वीर सिंह बुंदेला द्वारा। अबुल फजल ने पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर-ए-सादात नाम से किया। इनके पिता का नाम शेख मुबारक था। शेख मुबारक ने ही 1579 ईस्वी में महजरनामा नामक दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया, फिर इसको अकबर ने जारी किया। 2. फैजी 1547 से 1595 तक अबुल फजल के भाई थे जो फारसी में कविता लिखते थे और जिन्हें अकबर ने अपने बेटे के गणित शिक्षक के पद पर नियुक्त किया था। शेख अबू अल फैज, प्रचलित नाम फैजी, 24 सितंबर 1547, आगरा, 5 अक्टूबर 1595, लाहौर। मध्यकालीन भारत का फारसी कवि था। इसने लीलावती तथा महाभारत और गीता जैसे ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया था। 3. तानसेन कवि तानसेन अकबर के दरबार के एक विलक्षण संगीतज्ञ थे। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। मियाँ की मल्हार राग इन्होंने बनाया था। इनके बचपन का नाम तन्ना मिश्रा या राम तनु पांडे था। तानसेन को दीपक राग का बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता था। 4. बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। परम बुद्धिमान बीरबल 1528 से लेकर 1583 तक अकबर के विशेष सलाहकार थे। हास्य परिहास में इनके अकबर के संग काल्पनिक किस्से आज भी कहे जाते हैं। बीरबल कवि भी थे। ब्रह्म के नाम उन्होंने एक कवि के रूप में कविताएं लिखी हैं जो भरतपुर संग्रहालय राजस्थान में सुरक्षित हैं। बीरबल बादशाह के नौरत्न में से एक थे। 5. राजा टोडरमल। राजा टोडरमल अकबर के राजस्व और वित्त मंत्री थे। इन्होंने भूमि पैमाइश के लिए विश्व की प्रथम मापन प्रणाली तैयार की थी। ये भरतपुर अलवर के पास हरसाना ग्राम के थे। अकबर के राज्य की पैमाइश इन्होंने की थी। उत्तर प्रदेश राज्य के एकमात्र राजस्व प्रशिक्षण संस्थान हरदोई का नाम इनके नाम पर राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण संस्थान रखा गया है, जहां IAS, IPS, PCS, PPS के अलावा राजस्व कर्मियों को भूलेख संबंधी प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्होंने भूराजस्व की 10 साला पद्धति की शुरुआत की। 6. राजा मानसिंह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति तथा मनसबदार थे। महाराजा मानसिंह जयपुर के आम्बेर राजा भारमल के पुत्र थे। 7,000 मनसबदार थे। राज्य की रक्षा करते थे। इन्होंने अकबर के आदेश पर अपने पुत्र दुर्जन सिंह को फांसी दे दिया था। दुर्जन सिंह पर अनारकली से सलीम को मिलने में सहायता करने का आरोप था, जिसे बादशाह के विरुद्ध विद्रोह करार दिया गया। 7. अब्दुल रहीम खान खाना रहीम एक प्रतिष्ठित कवि थे और अकबर के संरक्षक बैरम खान के बेटे थे। इन्होंने नगर शोभा नामक रचना की। इन्होंने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। 8. हकीम हुकम फ़कीर अजीउद्दीन अकबर के निजी चिकित्सक हकीम थे। वो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये अकबर के विश्वासपात्र मित्र थे। कहीं कहीं पर फ़कीर अजीमुद्दीन को भी नवरत्न बताया गया है। 9. मुल्लाह दो पिज़ा अकबर के अमात्य थे। तथ्य वांछित ये बात को काटने के लिए काफी प्रसिद्ध थे तथा ये प्याज खाने के भी शौकीन थे। ये रसोइया थे। मुल्ला दो प्याजा की मजार हरदा मध्य प्रदेश के हरदा जिले के हंडिया तहसील में बनी है, जहां मुगल बादशाह के समय यात्रियों के रुकने के लिए बना गया है तथा इसे इस समय तेली की सराय के नाम से जाना जाता है। इन्हें अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक कहा जाता है।